अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान में एक घुटन ज़दा माहौल बना दिया गया है। जहाँ पर बोलने वालों की आवाज़ें बहुत ज़्यादा कम रह गई हैं, तादाद बहुत कम हो गई है। ऐसे टाइम में जिनका काम था बोलें, जिनका काम था चीखें, जिनका काम था आवाज़ उठाएं, वो अपनी ढाई ढाई तीन करोड़ की गाड़ियों से नीचे उतरते हैं। बड़े बड़े साफी, बड़े बड़े नाम, और नीचे उतरकर बड़ी बेशर्मी और डिटाई के साथ कहते हैं ये कोई नई बात नहीं है जी, ऐसा पहले भी होता रहा है। भुट्टो के दौर को देखें, जिया के दौर को देखें, फलां को देखें, ढिमकान को देखें, वैसा होता रहा है जी, ये कोई नई बात नहीं है। आप चूंकि नए नए लड़के हैं, लिहाजा आप सबको लग रहा है कि ये कोई नई चीज है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान खत्म हो गया। अवाम के रिप्रेजेंटेटिव, अवाम के नुमाइंदों को घसीटा जा रहा है, एक के बाद दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता है, और इसके ऊपर वो सारे खामोश हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा को 20 दिनों के बाद मासूम और बेगुनाह कहकर जब छोड़ा जाता है, तो ये सारे हैरान हो जाते हैं कि बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस के उन्हें कैसे छोड़ दिया गया, और इसके ऊपर इनकी आंखें खुल जाती हैं कि इन्हें कैसे छोड़ दिया गया। और दूसरी तरफ 80 साल पॉलिटिशियन परवेज इलाही साहब को अब तीसरे मुकदमे में तीसरी दफा गिरफ्तार किया गया है, और हमने देखा कि इससे पहले शरीफ मजारी को तकरीबन 5 दफा गिरफ्तार किया गया। और तब तक इवन मोअज़्ज़ज़ जजेस ये कहते हुए सुने गए, उन्होंने रिमार्क्स पास किए हैं कि जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को रिहा नहीं किया जाएगा। खवातीन के साथ ज्यादती, जुल्म यानी इंतहा कर दी गई है, लेकिन उसके ऊपर एक घुटन है, एक क्लाइमेट ऑफ फियर है, जहां पर लोगों को डरा धमकाकर खामोश करवा लिया गया है। लेकिन लार्जली क्वेश्चन ये है, ये क्लाइमेट ऑफ फियर कितने अरसे तक कायम रहेगा? यानी मजीद एक हफ्ता सस्टेन करेगा, एक महीना, कब तक जोर जबरदस्ती के साथ लोगों को डिसिप्लिन करके, टीवी चैनल्स को कंट्रोल करके इसके ऊपर एक खामोशी होगी और आवाजों को दबाया जाएगा? लेकिन हम देख रहे हैं कि बैनुल अक़वामी इंटरनेशनली पाकिस्तान का डायस्पोरा बोल रहा है, पाकिस्तानी इंटरनेशनली बोल रहे हैं, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस में, और बाकायदा दुनिया भर के पार्लियामेंट के अंदर भी पाकिस्तान में के हवाले से डिबेट हो रही है। और पाकिस्तान के ऊपर बाकायदा पाकिस्तान की कुछ अहम तरीन शख्सियात के ऊपर सैंक्शंस लगाने की, पाबंदियां लगाने की डिबेट, बातचीत हो रही है, कुछ वीडियो सर्कुलेट हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बदकिस्मती से वो सिर्फ शख्सियात ही नहीं भुगतेंगी, बल्कि सारे पाकिस्तानी भुगतेंगे। आप जब भी किसी मुल्क में जाएंगे, एयरपोर्ट के ऊपर जो आपकी तजलील की जाएगी, वो आप देखकर यकीनी तौर पर आप शर्मिंदा होंगे। वहां पर जितने लोग और जितने भी नेशनलिटीज के लोग खड़े होंगे। मैं रिसेंटली भी पाकिस्तान से बाहर गया, और जिस भी एयरपोर्ट पर गया, जो इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचते थे, हमें साइड पर बिठा लिया जाता था और एक अलग से चेकिंग होती थी। लेकिन अब जब दुनिया भर की पार्लियामेंट में, दुनिया भर की सेनेट में ये डिबेट शुरू हो गई है कि पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी को खत्म किया जा रहा है, एक क्लाइमेट ऑफ फियर है, लोगों की जुबानबंदी की जा रही है, तो अब ये बात जेर गौर आ रही है कि क्यों ना वो शख्सियात और पाकिस्तान के ऊपर कुछ सैंक्शंस लगा दी जाएं। मेरे ख्याल में ताकतवरों को ज़ाहिर सोचने की जरूरत है, अकल करने की जरूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मुल्क सबका है, और इस मुल्क का तासुर दुनिया भर में कम से कम ऐसा ना जाए। यहाँ पर तो लोग खामोश हो जाएंगे, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी इसके ऊपर बातचीत कर रही है, बोल रही है। हमने देखा कि ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस इसके ऊपर कंसर्न शो करती रही हैं। यूएस के पार्लियामेंट में डिबेट हुई, लेकिन अब जो वीडियो सर्कुलेट कर रही है, ये ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट की है। ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट तरीन कंट्री है, और दुनिया भर में उसकी बड़ी से है, दुनिया भर में उसकी आवाज सुनी जाती है। और जो ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट है, वहां पर वहां के एक सेनेटर ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन एडम से सवाल किया कि बराए मेहरबानी मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को क्रैश किया जा रहा है, एक पॉलिटिकल पार्टी खत्म हो रही है, आपने इस हवाले से क्या किया है? तो वहां पर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, उन्होंने कहा कि मेरे असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑन साउथ एशिया, यानी साउथ एशिया के ऊपर जो हमारे सेक्रेटरी हैं, वो इसके ऊपर जवाब देंगे। तो उन्होंने कहा कि सर, हमें बहुत ज्यादा कंसर्न है पाकिस्तान को लेकर। हमारे एम्बेसडर और हमारे हाई कमिश्नर जाकर इमरान खान के साथ बन्नी गाला में, जमान पार्क में मिले हैं। इमरान खान के साथ मुलाकात हुई है, लेकिन बहुत क्रिटिकल हालात हैं, बड़ी मुश्किल हालात हैं। तो इसके ऊपर सेनेटर साहब खामोश नहीं हुए, बल्कि और ज्यादा गुस्से में आकर, सीरियस होकर उन्होंने पूछा कि क्या हम लोग, यानी ऑस्ट्रेलिया, इस बात को कंसिडर कर रहा है कि पाकिस्तान की इंडिविजुअल्स, यानी अहम तरीन शख्सियात को ब्लॉक किया जाए दुनिया भर में ट्रेवल करने से, या उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दी जाएं, जो इस वक्त ये सब कुछ कर रहे हैं पाकिस्तान में। तो इसके ऊपर जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, वो खासे परेशान हुए, और उन्होंने कहा कि हम अभी इस लेवल पर नहीं पहुंचे, बल्कि हम इंगेज कर रहे हैं और हम देख रहे हैं। यानी कि एक खतरा, एक खदशा मौजूद है कि पाकिस्तान की हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज को सेंक्शन किया जाए, हुकूमती शख्सियात को सेंक्शन किया जाए, और दुनिया भर में पाकिस्तान का मजाक बने, पाकिस्तान का तमस्खर उड़े। और ये जो कुछ हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट या दुनिया भर में, इसकी बुनियादी वजह यह है कि वहां का डायस्पोरा, ओवरसीज पाकिस्तानी जिसके ऊपर आवाज उठा रहे, ओवरसीज पाकिस्तानी जिसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं, और दुनिया भर ने इसके ऊपर रोला डाला हुआ है। पाकिस्तान के अंदर जो माइनस इमरान खान किया जा रहा है, इमरान खान की पार्टी को तोड़ा जा रहा है, इसके हवाले से दुनिया भर के जो तज्जियाकार हैं वो समझते हैं कि जब भी किसी मुल्क में इलेक्शंस होते हैं, तो वो इलेक्शन सिर्फ उस मुल्क के अंदर नहीं होते, बल्कि दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशंस, इवन फैफिन, जो जो इंटरनेशनल इदारे हैं बैन अल-अक़वामी, वो उन इलेक्शंस को मॉनिटर करते हैं, और बाकायदे से अपने नुमाइंदे भेजते हैं कि जाकर देखें कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हो रहे हैं या नहीं हो रहे।
لہٰذا پاکستان کے اندر اگر عمران خان کو ایک چوک کر کے اس کی پارٹی کو توڑ کر ختم کر کے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر اگر اس ملک میں انتخابات کروا کر ایک واک اوور دیا گیا نواز شریف صاحب کو یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو، تو پھر لارجلی انٹرنیشنلی دنیا اس الیکشن کو قبول نہیں کرے گی. یعنی بین الاقوامی طور پر اس الیکشن کو کس طرح سے دیکھا جائے گا، چونکہ ٹرن آؤٹ کم ہوگا، لوگ باہر نہیں نکلیں گے، ووٹ نہیں دیں گے، اور ساتھ ساتھ بین الاقوامی جو اداروں کے نمائندے ہوں گے وہ بھی یہاں پر موجود ہوں گے، اور پھر جو لا لیسنس ہے، جو ہیومن رائٹ وائلیشنز ہیں، یہ ساری چیزیں بھی ڈسکس ہوں گی. لہٰذا بڑی مشکل ہو گئی ہے اور حکومت کو اس کے اوپر سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، خاص طور پر مسلم لیگ نون کو، چونکہ ان کا بڑا سٹیک ہے. وزیر اعظم ان کی پارٹی کا، وزیر داخلہ ان کی پارٹی کا، وزیر خزانہ ان کی پارٹی کا، ساری کی پوزیشنز تقریباً ان کے پاس ہیں. لہٰذا انہیں اٹس ہائی ٹائم ٹو تھنک کہ وہ پاکستان کے اندر اصل میں کر کے آ رہے ہیں. خواتین کو عبرت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. طیبہ راجہ، صنم جاوید، خدیجہ شاہ، ڈاکٹر یاسمین راشد، اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے بارے میں یہ بھی خبریں آ رہی ہیں مختلف کہ شاید انہیں اس لیے بھی چھوڑا جا رہا ہے، یا بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی حالت جیل کے اندر ڈیٹیریوریٹ کر رہی ہے، پریس کانفرنس کے لیے وہ تیار نہیں ہو رہی، اور بہت ساروں کو بہت زیادہ خدشہ ہے کہ کہیں جیل کے اندر یہ زیادہ متاثر نہ ہو جائیں. پاکستان کا جو بڑا صحافی ہے، تقریباً 25-26 دن ہو گئے ہیں وہ غائب ہیں، اور اس کے اوپر پوری دنیا نظر رکھے ہوئے ہے، دنیا دیکھ رہی ہے. لیکن اٹس اے ہائی ٹائم ٹو تھنک کہ یہ جو ایک کلائمیٹ آف فیئر، جو ٹیرر آف فیئر پاکستان کے اندر قائم کر دیا گیا ہے، یہ کب تک ٹوٹے گا، اور یہ توڑنا ضروری ہے. نہیں تو پاکستان کے اندر شاید لوگ بات نہ کر سکیں، لیکن بین الاقوامی دنیا یقینی طور پر اس کا جواب دے گی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.